एक बड़ी कहानी, 2 दर्जन से ज्यादा कैरेक्टर्स, सबके अपने अपने स्टेक्स और 500 करोड़ रुपए। तमिल मूवी PS इतना कुछ ऑफर करने के लिए लाती है कि भरना मुश्किल हो जाता है कि पहले रखें क्या। PS2 का ट्रेलर कल रात लॉन्च कर दिया गया। अब ये ट्रेलर पूरे 3.5 मिनट का है, जो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ दिखाकर चला गया। इसकी पिछली फिल्म की एंडिंग के बाद से सिचुएशन कैसे बढ़ी, अरुण मौरी कैसे वापस आता है, आदित्य कारीगरन अपने भाई की मौत की खबर सुनकर कैसे पागलों की तरह वार्ड में चला गया, चोल साम्राज्य के कैसे पंगे चालू होते हैं, कैसे महारानी नंदिनी आदित्य को मारने की अपनी प्लानिंग से एक कदम ऊपर उठकर पूरे चोल साम्राज्य और वंश को ही खत्म करना चाहती है। कुंदाबाई किस तरह से राजा सुंदर चोल को आने वाली मुसीबतों से आगाह कर रही है। वंध्यादेवन कैसे अपने मिशन को पूरा करके वापस आदित्य के पास आ चुका है। अब ये सब कुछ 3.5 मिनट के ट्रेलर में था। एक लाइन में कहूँ तो समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब इस ट्रेलर की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये उसी को समझ में आएगा जिसने पहला पार्ट देखा हो। ये कहानी ही इतनी बड़ी है कि इसको 2 पार्ट्स में दिखाना सबसे बड़ी दिक्कत है। खुद राजामौली सर ने बोला है कि इस कहानी को 2 पार्ट में दिखाना नामुमकिन है। चोल साम्राज्य ने 1500 साल से ज्यादा राज किया था। दुनिया में इतना लंबा किंगडम शायद ही कोई हो। नटराज की मूर्ति से लेकर इनके मंदिरों की नक्काशी तक सब कुछ चोल साम्राज्य में ही पूरे हुए। फिलीपींस से लेकर मलेशिया तक ये लोग घूम कर आए थे। एक से एक कहानियां होंगी, लेकिन उसमें भी कलकी कृष्णमूर्ति की 5 नॉवेल पर बनी इन 2 फिल्मों में इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच स्टोरी को वैसे ही ढूंढना पड़ता है जैसे रेलवे की रिजर्वेशन वाली लिस्ट में अपना नाम ढूंढना पड़ता है। इसका पहला पार्ट भी नॉर्थ में ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया था। इसने हिंदी में सिर्फ 25 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था, हालांकि वर्ल्ड वाइड ये 500 करोड़ कर गई थी। इस ट्रेलर में भी वही चीजें देखकर समझ में आ रही हैं। कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है और ज्योग्राफिकली इतने एरिया से होकर निकलती है कि समझ में नहीं आता कि कौन कहाँ क्या कर रहा है बे। इतना तो भटका हुआ हमारे बगल में रहने वाले बबलू का फ्यूचर भी नहीं है, जिसने अभी अभी बीटेक पास किया है। साफ शब्दों में बताऊं तो ये ट्रेलर मेरे को ठीक ठाक सा लगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेम खूबसूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ट्रेलर में कुछ गड़बड़ है। एक नॉर्मल ट्रेलर जैसा काटा जाना चाहिए, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ये उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। सॉरी, मैं उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाई, ये बोलना चाहिए। अब टेक्निकल चीजें हम क्या ही समझाएंगे जो खुद समझ में नहीं आती, लेकिन एज एन ऑडियंस मैं इसको थिएटर में देखने जाऊं या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि पहला पार्ट मैंने देखा हुआ है तो मैं तो दूसरा देखने जाऊंगा। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है ट्रेलर देखकर? अगर देख लिए हो तो बताओ कैसे, कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे। साथ में अपना नाम भी जरूर लिखना और ये बताना कि आपकी लोकेशन क्या है।